अब ट्रिग्नोमेट्री में आगे बढ़ते हैं। कुछ लास्ट में होमवर्क दिया था तो उसको देख लेते हैं। उसमें ये था कि आपको साइन थीटा को इन सालों में लिखना था, कॉस थीटा में, टेन थीटा में, कॉट थीटा में, सेक थीटा में, कॉसेक। फिर ऐसी सारी आइडेंटिटी को एक दूसरे से करना था। तो उसको आगे देखते हैं। बहुतों से हो गया होगा। साइन थीटा, पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो मेरे को पहले जैसे ये यहाँ पे साइन थीटा है, इसको मेरे को कॉस थीटा में लिखना है। तो कैसे लिखें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक हो गई। और अगर आपको ऐसे ही कॉस में चाहिए तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। पहले इसकी टेबल बनाते हैं। फिर मैंने टेन पे गया, टेन थीटा को साइन थीटा में लिखना था। कैसे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। या अपन उसको सीधा ऐसे भी ले जा सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया टेन थीटा। कॉस थीटा को लिख दिया कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो गया? इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉसेक थीटा तो अपन पाते हैं। ये पूरे साइन को एक में कन्वर्ट कर दो कि अगर टेन की जगह साइन में लिखना है तो ऐसे लिखो, कॉट की जगह ये सेक। अब ऐसे ही कॉस का देख लेते हैं, टेन का देख लेते हैं। ये साइन का होगा कॉस, कॉस थीटा इज इस प्रकार अपन को साइन थीटा में लिखना। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये हो गया, अब अपन को टेन थीटा में चाहिए। तो टेन थीटा में तो ये सीधा हो जाता है। टेन थीटा का सेम अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, नीचे कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा जैसे इसका अपोजिट कर दो, फिर सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा, फिर कोसेक थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये पूरे हो गए कॉस में कन्वर्ट। वैसा ही टेन में देखो, बाद में इसके बाद में जो बाकी की तीन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो आप अपने आप कन्वर्ट कर लो। टेन थीटा जैसे अब
tan थीटा को sin थीटा में लिखना है, तो इसमें अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो tan को क्या लिखते हैं 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर, दोनों का रेसिप्रोकल दोनों का अंडर रूट ये अंडर रूट या ये अंडर रूट, ये साइन को tan में दिए। फिर ऐसे ही अगर cos के लिए करें तो cos के लिए तो ऐसा होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो ये तो अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया, तो ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा हो गया 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, फिर tan को tan में कन्वर्ट, tan को cot थीटा में रेसिप्रोकल, और बाद में बाकी सारों का लेना है तो रेसिप्रोकल, तो ये सब तो 1/cot थीटा, और tan थीटा को अगर sec थीटा में करना है तो इसका रेसिप्रोकल, और tan थीटा को अगर sin थीटा में करना है तो इसका रेसिप्रोकल। एक बार ये चेक कर लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और बेसिक क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू मेरे ले लो आप 12/13, तो आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं, जैसे cos, cot, tan, sec और cosec। ये 1 मिनट का टाइम है, फटाफट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो ये क्या किया इसमें, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये बेस अपॉन हाइपो, ये परपेंडिकुलर, ये कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हाइपो अपॉन बेस, और ये हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। बेस का ये रहा एच, ये रहा बेस आ गया 5, जैसे 169 - 144 का अंडर रूट बेस आ गया, तो ये 5/13, 5/12, 12/5, 13/5, 13/5। अब आगे बढ़ते हैं।
एक देता हूँ, इसको आपको प्रूफ करना है। 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, या फिर अगर आपको प्रूफ करना है तो ये किसी के ऊपर कर देते हैं। sec a माइनस 10, इसमें आपको प्रूफ करना है। एक और ले लो, साइन है 1 प्लस कॉस है प्लस 1 प्लस कॉस है अपॉन साइन है, तो 2 कॉस है के पर प्रूफ करना 1, दोनों ट्राई करो। ये हो जाना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको रेशनलाइज करना है। क्या करेंगे, नीचे वाले में ऊपर तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए है अपॉन 1 प्लस साइन ए, तो इधर भी मैं 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 1 प्लस साइन ए का, तो ये हो गया ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट था तो ये कॉस ए हो गया, कॉस स्क्वायर ए हुआ तो अंडर रूट था तो कॉस ए हो गया, तो ये 1 प्लस साइन ए। अभी भी ये फॉर्मेट नहीं है। अब क्या करें, कॉस 1 प्लस साइन ए और अपन को चाहिए सेक के माइनस 10, तो अपन क्या करें, वापस से इसको 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करें और इधर भी 1 माइनस साइन ए से, तो ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस ए साइन, नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर, और शायद तक आ गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया सेक ए और ये हो गया सेक ए माइनस ये कॉस स्क्वायर है, तो ये एक कॉस से कॉस कट गया, वैसे ये कॉस हटाया, कॉमन लिया कॉस, तो ये कॉस हट गया, ये 1 अपॉन कॉस ए सेक ए साइन ए अपॉन कॉस ए टेन सेक ए माइनस, ये प्रूफ हो गया। फिर इसका देख लेते हैं, इसमें क्या करना है, ये 2 कॉस, तो ये देखो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, पहले दोनों का एलसीएम लेना था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 कॉस और नीचे हो गया साइन ए 1 प्लस कॉस, बस मैं एलसीएम भी लेना था,
ये और ये आइडेंटिटी आती है, ये 2 प्लस 2 कॉस हो गया, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस कॉस हो गया, 1 प्लस ए कर दिया, 2 साइन ए, 2 अपॉन साइन ए, तो ये ऊपर चला गया 2 कॉस ए। एक और देखो, ये आप पॉज करके लिख लेना, और एक क्वेश्चन, आपको क्या करना है, साइन ए कॉस 2a को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो बहुत सिंपल है। अगर किसी को cos 2a का सीधा मालूम है तो कर सकता है, नहीं तो 4 आइडेंटिटी है उससे भी कर सकते हैं। राइट, cos 2 है और ये साइन स्क्वायर है और ये cos 2 है, इस पे प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। राइट, देखेंगे हो गया। फिर सिंपल था cos 2a, फिर सीधा याद हो तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, फिर क्या किया 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया। फिर एक और देता हूँ कि sec स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a इक्वल टू, ये आपको दोनों को इंटू करना है, इन दोनों को tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 के बराबर करना है। ये क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो या करते हैं। हो जाना चाहिए। प्लस होता तो ये हो जाता, हाँ, अगर मैं माइनस में लूँ तो नहीं प्लस होगा।
टर्म्स ये हुए। प्लस होता तो भी ये होता, पर अगर मैं इनटू में लूँ तो फिर क्या होता? इसे क्वेश्चन जो है वो इनटू में ही है, गलत लेगा ये क्वेश्चन। हम उसको जस्ट ओपन करते हैं। ये क्या है? 1 + tan स्क्वायर है, ये 1 + cot स्क्वायर है। प्लस होता तो हो जाता है, इन दोनों को ओपन रखना है। इसमें भी मैंने ओपन किया। क्वेश्चन जो है वो यही है। हाँ, इसमें भी वही आ रहा है कि tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, प्लस ये दोनों इंटू हुए मतलब 1 है, ये और ये ऐड हुआ तो मतलब इससे क्या हो गया कि sec स्क्वायर है इंटू cosec स्क्वायर है इसके बराबर है sec स्क्वायर है प्लस cosec स्क्वायर। ठीक है, ये और ये बराबर, ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है। ये कैसे निकालो? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आपको कोई जनरलाइज्ड फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो उसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ए। फिर अगर 6 हो तो ऐसा होता रहता है, a5 हो तो उसको पीछे तक ले जाओ। जैसे अगर a5 माइनस b5 उसको क्या करना है, a माइनस बी a4 प्लस a3b प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a बी क्यूब प्लस b4। जैसे अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3 बार ले लो, 5 है तो ये 5 बार चलेगा। कुछ नहीं, एक बार इसकी पावर 4 है फिर इसको घटाते जाओ तो बढ़ाते हैं 3 a क्यूब बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर अपन डिग्री में नापते हैं ना तो ऐसे बहुत सारी यूनिट्स होती है, डिग्री होती है, ग्रेड होती है, वो समझते हैं। तो एक फर्स्ट लेते हैं ब्रिटिश सेक्सागेसिमल सिस्टम। एक होता है ब्रिटिश सेक्सागेसिमल सिस्टम जो कि डिग्री में चलता है। ये एक राउंड है, पूरे में 360 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 है, ये भी 90 का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अगर अपन ऐसे चलें तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे चलें तो क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉक है, ये क्लॉकवाइज। ये बाय डिफॉल्ट ये लेते हैं।
अब इसमें देखो 4 राइट एंगल, 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल्स कितनों के बराबर है 362। तो 1 राइट एंगल वो तो लिखी जाए कितने का ये है ब्रिटिश हेक्साडेसिमल सिस्टम जो कि डिग्री पे चलता है। 1 में 90 डिग्री होता है और फिर ये जाता है मिनट, जैसे अब इसका छोटा पार्ट होगा मिनट, फिर होगा सेकंड। कि 1 डिग्री में मिनट होते हैं, वो डिनोट होते हैं ऐसे, जैसे डिग्री ऐसे होती है तो ये मिनट ऐसे होती है, सेकंड ऐसे। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60, 1 दिस इज इक्वल टू 60 डबल डैश। ये पूरा ब्रिटिश हेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये नोट कर लो। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर ग्रेड के बारे में बात करेंगे। लिख लिया। फिर इसको बोल अलग है फ्रेंच सेंटीमीसिमल सिस्टम। इसमें ग्रेड होते हैं, वापस 4 आ गए इज इक्वल टू 400 जी, ये लिख दिया मतलब ग्रेड। तो 1 आ गए कितने का होगा 100 ग्रेड, ये एक 100 ग्रेड का। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं 1 आर इज इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल 100 ग्रेड। और इस ग्रेड में भी मिनट डिफाइन होता है और सेकंड डिफाइन होता है, बस इसकी जगह 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। ये सब फ्रेंच है, अपन ज़्यादा ब्रिटिश में चलते हैं। डिग्री 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 ये लिख लो। फिर आगे अपन चलते हैं, उसमें एक सर्कमफ्रेंस और रेडियस, सर्कमफ्रेंस और रेडियस नहीं, वैसे रेडियस में नहीं होता, वो रिलेशन होता है डायमीटर। सर्कमफ्रेंस और डायमीटर में कांस्टेंट रिलेशन होता है किसी भी सर्कल में पाई का। ये पाई भी एंगल में काम आता है, इसमें भी एंगल मेजर होते हैं भाई, ये इसमें तब मेजर होते हैं तो इसको बोलते हैं रेडियन। स्टार्टिंग में ऐसे डिनोट होता है, फिर ये ऊपर से सी भी हट जाता है, सिर्फ पाई बोल दिया तो मतलब रेडियन में। तो अब आगे की जो भी कैलकुलेशन होगी वो सब पाई में चलती है, सबसे ज़्यादा ये यूज होता है आगे जाकर। इस पाई का क्या होता है कि 1 ये एक सर्कल, तो उस पूरे सर्कल में 2 पाई है। जैसे अगर आप कोई भी कर लो, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई यहाँ, तो ये एक सर्कल में जैसे 4 राइट एंगल्स ट्राइंगल इक्वल टू 2 पाई, मतलब फुल सर्कल इक्वल टू, ये में ज़्यादा अपन डिग्री यूज करते थे तो डिग्री लेंगे 360 डिग्री, ठीक। तो 1 पाई किसके बराबर हो गया 180 डिग्री। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया 1 रेडियन पाई बाय 180। 1 डिग्री किसके बराबर हो गया
गलत हो गया। अपन को रेडियन देखना है, तो वो हो गया 180/5। मैंने अगर कभी भी रेडियन पूछूं कि 1 रेडियन की वैल्यू क्या है, तो 180/5। 2 रेडियन, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई 3। पर अगर डिग्री पूछूं 1 डिग्री किसके बराबर है, तो हो गया 180/5, नहीं π/180। ये 1 डिग्री की वैल्यू है, ये डिग्री में आ गया, ये रेडियन में आ गया। ये रेडियन में ऐसे कैलकुलेट होते हैं। और अपन अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको इसमें सिंपल कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो तो अभी इसमें लिखा है। आपको π/5 की वैल्यू निकालनी है डिग्री में, रेडियन में भी। 2π/7 की, 4π/11 की, 5π/6 की, 2π/3 की और 5π/8। टेक योर टाइम। ये डिग्री है, ये रेडियन नहीं, ये डिग्री है, ये ग्रेड है, ये रेडियन। ये किससे डिनोट होता है, ऊपर सी, ऊपर सी। आगे जाके ये सी भी हट जाएंगे कि मतलब पहले तो ये ऐसे बताते हैं कि सी से होता है, फिर ये अगर ऐसा बोल तो ये मान के चलना होगा कि हाँ वो ये रेडियन में बता रहा है आपको एंगल। ट्राई आवर बेस्ट। इस पर अब क्या करना है, सीधा 1π को पहले ट्राई कर लो, या ये करके होता है। पाई को क्या कर लो, डिग्री है, 2π = 360 डिग्री, तो एक पाई कितने के हो गया, 180 डिग्री के। 180 से 5 से डिवाइड कर दो, मतलब ये 180/5 ये 2 × 180/7। हाँ, कैलकुलेशन तो हो ही जाएगी। और यही सेम इसमें जाना है, तो 2π = 400, तो 1π = 200, तो इधर 200 लॉग है, इधर 2 × 200%। क्या किया, सिर्फ पाई को मैंने 180 से रिप्लेस किया, तो फटाफट हो जाएगा। ट्राई करो। हो गया। और मैं आपको ये हो गया, तो आपने अब डिग्री रेडियन क्या करना था कि पाई को सीधे 180 से रिप्लेस कर लेना था, तो कुछ था ही नहीं इसमें। अब इसको क्या करते हैं अपन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और ग्रेड। सपोज मैंने आपको दे दी डिग्री 360 डिग्री, फिर आपको मैंने दे दी 270, 150, ये सब डिग्री है।
420, 840, 120, 75, 55, 45। थोड़ा ट्राई करो, नहीं तो बता दो। ये अपन को याद होना चाहिए। 360 इज इक्वल टू 2 पाई इक्वल टू 400 ग्रेड, ये डिग्री, ये रेडियन, रेडियन सी से होता है, और ये 4r के बराबर। तो फटाफट ये अपन को पता है 360 होता है 400 ग्रेड। अब क्या बोला है, 270 में कन्वर्ट करना। ओके, 360 को इधर भेजा, पाई बाय 180। मैंने बोला था क्या, डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180। इससे कितना 270 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 270 से मल्टीप्लाई, तो 270, 270, 90, 90 से गए 3 और 80, 3 पाई बाय से। अब 150 से मल्टीप्लाई करना, 150, 5 पाई बाय 6। और अपन को अब इसमें करना है, तो ये 360, 400, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 400 बाय 360, तो 10 बाय 9 ग्रेड के बराबर। अब इनटू मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10 बाय 9 है। अगर इसको 270 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 33। अगर ये 150 है, अगर 150 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से गया 50, 500 बाय ऐसे। अब ये अपने आप करो, इसका मैं नहीं बताऊंगा। ये सब पीछे जी आता है, ऊपर जी, इधर जी, इधर जी। आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ बेसिक एंगल का है। तो अब जैसे ना, ये अपन को दिया हुआ है, ये अपन को दिया हुआ है, ये अपन को डिग्री दी है 60 डिग्री। अपन को इसकी लेंथ निकालनी है। ये अपने पास आर भी है, तो इस पर एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल टू आर थीटा, मतलब ये एंगल। पर ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। थीटा शुड बी रेडियन, क्योंकि पाई की तो वैल्यू अपन को पता है क्या होता है, 3.1415। आगे भी होती है 10 डेसिमल तक कभी अपन निकाल चुके हैं, पर अपन को इतनी याद है तो बहुत है। तो अपन को क्या करना है, L इक्वल टू आर पता है, थीटा 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो रेडियन में कैसे करना है, 60 डिग्री मतलब पाई 180 इंटू 60, पाई बाय 3, ये लेंथ। जनरल फॉर्मूला L इक्वल टू आर थीटा शुड बी रेडियन। कुछ कर लेते हैं कुछ। ये है अपना 6, ये 60 डिग्री है। ये सब आपको इसकी एंगल, ये लेंथ ये आप मान लो 75 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर है। 2 ही हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे होते हैं क्वेश्चन।
हो गया। रेस कर लो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या किया, L इक्वल टू आर थीटा R 6 पाई बाय 3 5 75 पाई बाय 180 एक वैल्यू दो वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब 9-10 के कोई बेसिक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप करो। ये भी क्वेश्चन कभी मेंस उठा कर दे देते। ये मैंने आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ये आपकी डिग्री है 60, ये है 30। आपको ये निकालना है और एक ये निकालना है। कब का क्वेश्चन? 9-10 का। ट्राई करो, सिंपल मेजरमेंट, सिंपल आइटम डिस्टेंस। हो गया, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए। क्या क्या होगा? tan 60 इज इक्वल टू h बाय x, एक और tan 30 h x प्लस 50। हम बोले 30 या 60 की डिग्री की वैल्यू कहाँ से लाए? वो टेबल से। उस टेबल में जाके देखो इस 60 की वैल्यू क्या है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, tan 60 h इक्वल टू √3x और इधर tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3, √3h x प्लस 50। वैल्यू तो निकाल ही लोगे। इधर क्या करना है, h को इधर से रिप्लेस कर दो, हो गया 3x इक्वल टू x प्लस 50। तो x आ गया अपना 25 और h 25 आ गया तो h हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1.732 इंटू x की वैल्यू हो गई 25। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। आगे बढ़े। अब एक ऐसा देता हूँ, ये दो पोल है, दो पोल हैं, इसकी डिग्री 60 डिग्री है और ये यहाँ से 45 डिग्री है। ठीक, दोनों की हाइट सेम, तो आपको टोटल ये निकालना है लेंथ। दोनों की कोई भी हाइट मान लो h, अपन को L लेंथ निकालना है। ये मैंने आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। करो।
हो गया? क्या किया? ये 5 है तो ये भी 5। कैसे 10 45 1 होता है, तो ये 5 तो ये भी 5, ये 5 तो ये भी 5। 10 60 क्या आ गया? 5, इसको मैं x मान लूँ बाय x, तो x क्या आ गया? 5/√, तो L क्या आ गया? 5 + 5/√। वेरी बेसिक, कुछ किया ही नहीं इसमें। अब जैसे आपको इंटीरियर एंगल्स होते हैं, कोई भी ऐसा अगर पॉलीगॉन दे दे, कोई एन साइडेड पॉलीगॉन दे दे, ये इसमें एन साइड, ये आपकी एन साइड है, ये पॉलीगॉन है, इसमें एन साइड है, तो आपके इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालें? तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, बताया भी जाता है, अल्फा, जिस लेट इट बी अल्फा। तो n-2 180 बाय, ये सब पूरा डिग्री में होता है। तो आपको क्या करना है कि इसको, जैसे अगर अपन को वेरीफाई करना है तो एक ट्रायंगल होता है, सबको मालूम है। ये सब मैं रेगुलर की बात कर रहा हूँ, रेगुलर, सब रेगुलर, मतलब सारे अगर एंगल होंगे तो सब बराबर होंगे। पर अगर ओनली अगर अपन को सम निकालना है तो फिर वो होता है -2 × 180। ये आपको सम बता देता है, पूरे ट्रायंगल का सम कितना है, इसका पूरा सम होता है 180, तो ये सम बता देता है। पर ये अगर अल्फा पता करना है रेगुलर, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 3 रखो, -2 180 बाय n 60। तो अपन को क्या करना है, इन सारों को रेडियन में बदल के इनका आंसर निकालना है। रेडियन मतलब इसमें इसके टर्म्स में आपको रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन और डेकागन, इनके आपको करना मतलब ट्रायंगल, ये सब रेगुलर, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन और हेक्सागन, ये 4 साइड है, ये 5 साइड है, ये 6 साइड है, डेकागन 10 साइड है, डोडेकान 12 साइड है, 11 साइड, और ऑक्टागन 8 साइड। ये आपको इन सारों की वैल्यू निकालनी है। आज क्या लिया होमवर्क? ओके, चलो बाय बाय।